प्रणाम। तो कल तो भक्तमाल हुआ था, इसलिए आज गीता जी का शुद्ध पाठ का अभ्यास करते हैं। और गीता जी का कौन सा श्लोक है? बारहवां श्लोक से सर। 12वां श्लोक है। जी सर। ठीक है। अध्याय श्लोक 12। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्य आदिदेवमजं विभुम्। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव जन्मा और सब व्यापक है, सब व्यापक है। अब इसको आप लोगों में से जो जो बोलते हैं मैं अनम्यूट करता हूँ। वाणी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण प्रणाम नारायण। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। अर्जुनीवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्ये मादिदेवमजं विभुम्। बहुत अच्छा। वाणी। नारायण नारायण महाराज जी। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शान्तिं शाश्वतं दिव्यं मादिदेवमजं विभु। पुरुषं शाश्वतं दिव्य पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम्। मादिदेवं विभु। हाँ, अब ठीक नारायण नारायण। है। नारायण नारायण। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण नारायण। प्रणाम। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिमजं विभुम्। एक तो आप मादी लंबा कर दिया, ये मादी अच्छा। छोटा है। पुरुषम शाश्वतम दिव्य महादिदेव मजम विभो। मादी हाँ छोटा है जी। हाँ पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम्। आप भी मादी पे क्यों रुक गए? मादी अच्छा महादिदेव मजम विभो। अच्छा जी। मादिदेवमजं विभुम्। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। रामानुज जी। नारायण नारायण। नारायण। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम्। बहुत अच्छा। नारायण। नारायण नारायण। कुलभूषण जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। ठीक है। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी।
राम राम। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमदिदेवमजं विभुम्। बहुत अच्छा। प्रणाम महाराज। प्रणाम। रेखा। राम राम प्रणाम जी सर। राम राम। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुलोचना। नहीं था ना जयराम। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्ये मादि देवमजं विभुम्। बहुत अच्छा। प्रमोद जी भाटिया। नोट आयो पण केवरो कठिन नाल आगली टिग्गी जो पूरो में हो गयो नोट आई लो। प्रणाम। प्रणाम। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। ठीक है। गायत्री। नारायण डॉक्टर साहब नारायण नारायण। नारायण। अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम्। आप परम नारायण भवान नारायण। न बोले, परम भवान न बोले। ये परम भवान न पूरा नहीं है, न आधा है। पवित्रम परमम भवान। अच्छा, पवित्रं परमं भवान् बस। परम ब्रह्म भवान न परमं धाम पवित्रं परमं भवान्। भवान न नहीं बोलना है, भगवान बोलना है, न आधा है। तो भगवान। प- अच्छा, परम परमम भगवान परमम भवान। परमम भगवान हाँ बस, न पूरा परमम नहीं बोलना भगवान। है, न आधा दोबारा है बोलो एक बार इसके। फिर। अच्छा, एक बार। आप सुना तो करें जो हम बोल रहे हैं पहले। आप न के नीचे छोटी अच्छा, लाइन देख रहे हैं ना, सॉरी ये डॉक्टर न साहब, को दोबारा। आधा बना दिया है। हाँ। अच्छा। लक्ष्मी। दिशा राम राम। राम राम। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम्। नारायण नारायण। ठीक है। नारायण। ज्योति। राम प्रणाम जी सर। राम राम। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। राधे। प्रणाम जी सर। प्रणाम। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्।
बहुत अच्छा। गैलेक्सी A05 ये किसका है? ये मालती देवी का है क्या? इनका तो खाली पंखा ही दिखता है वीडियो में। बोलिए मालती देवी। गैलेक्सी A05। बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है किसका है, कोई बोलता भी नहीं। स, सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। महाधिदेव क्यों कर दिया? दी छोटा है ना। महाधिदेव मजम विभु। देवमजं विभुम्। जी। सब लोग अपना अपना हैंड रेज किया हुआ है, इसको नीचा कर लीजिए। आज सोमवार है इसलिए कालूराम जी पढ़ेंगे महाराज जी का आज सुबह का प्रातःकालीन प्रवचन, उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। राम राम महाराज जी। राम राम महाराज। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी का प्रवचन दिनांक 11 अगस्त 1995 5 बजे, स्थान जयपुर। जो अपने अनुभव का आदर करता है वह शास्त्रों का, संत महात्माओं का, गुरुजनों का भी आदर करेगा। लेकिन जो अपने अनुभव का ही आदर नहीं करेगा वह भगवान का भी आदर नहीं कर सकेगा। हम जी रहे हैं ऐसा समझना अपने अनुभव का निरादर है। बालक 1 वर्ष का हो गया तो जीने का 1 वर्ष कम हो गया। 50 वर्ष जीने वाला 1 वर्ष का हो गया तो अब उसके जीने का समय 50 वर्ष नहीं रहा। इस बात को ठीक आदर दिया जाए, इसे महत्व दिया जाए तो एक बड़ा प्रकाश मिलता है कि ये शरीर संसार अपने साथ सदा रहने वाला नहीं है। शरीर और संसार की चीजों को हम अपना मानते हैं, ये अंधेरा है और ये हमारे साथी नहीं है, ये प्रकाश है। जब अपना कहा जाने वाला शरीर भी बिछुड़ रहा है तो कुटुंब की और सांसारिक वस्तुओं की क्या बात करें। और तो ये प्रवचन है महाराज जी का 11/8/1995 जयपुर में ये प्रवचन हुआ था। महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य अपने अनुभव का आदर नहीं करता तो वह शास्त्रों का, संत महात्माओं का फिर आदर कैसे करेगा? क्योंकि पहले तो अपने ज्ञान का आदर करना जरूरी है। जो हमें पता है कि ये शरीर प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, पुराना हो रहा है, मौत के मुंह में जा रहा है। संसार की प्रत्येक वस्तु पुरानी हो रही है, मौत के मुंह में जा रही है। तो ये तो अपना अनुभव ही है। अब इस अनुभव का तो हम आदर नहीं करते और क्या कहते हैं, बालक 1 वर्ष का हो गया तो खुशियां मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्म दिवस मनाते हैं। अरे भाई, जन्म दिवस क्या मना रहे हो?
ये बालक यदि 80 वर्ष जीने वाला था तो अब इसका 1 वर्ष ये मर गया है, 1 वर्ष अब कम हो गया, अब ये 79 वर्ष ही जिएगा। तो ये हर्ष का दिवस है या कि विचार का दिवस है कि भाई 1 साल कम हो गया है। मनुष्य 25 वर्ष का होता है तो हैप्पी बर्थडे मनाता है कि 25 वर्ष का हो गया। तो अगर तुम 80 वर्ष जीने वाले थे तो 80 वर्ष में से 25 वर्ष मर गए, तो अब 55 वर्ष के ही रह गए। तो ये सोचने का विषय है। इस बात को आदर नहीं दिया, जबकि ये हमारे खुद के समझ में आने वाली बात है। अगर इस बात को हम आदर दें तो हमें एक बड़ा ज्ञान मिलता है, एक बड़ा प्रकाश मिलता है कि भाई ये शरीर और संसार के पदार्थ हमारे साथ सदा रहने वाले नहीं है, इनको अपना मानना ये मूर्खता है। ये तो किसी ने हमको दिया है और वो ले लेता है, भगवान ने दिया है, भगवान ले लेता है। अब इसको मेरा मानना, इसके साथ सदा रहने का मनोरथ करना, ये तो अपने ही अनुभव का अनादर है ना। भाई बचपन कहाँ चला गया? बचपन मर ही गया। तो ऐसे ही जवानी मर गई, ऐसे ही बुढ़ापा मर जाएगा, ऐसे ही ये शरीर है वो लोग जला देंगे। हमारे जो साथ जो रहने वाले थे वो मर गए, हमसे छोटे हैं वो मर गए, हमसे बड़े हैं वो मर गए। इससे सिद्ध क्या हुआ कि हमारा शरीर भी तो प्रतिक्षण मर ही रहा है, हमसे बिछड़ ही रहा है। और क्या क्या नहीं मर रहा संसार में, बताइए। ये मकान है ये भी मर रहा है, ये पुराना हो रहा है। आप एक भोजन बनाते हैं, दूसरे दिन उसको देखते हैं तो उसमें बदबू आने लगती है, वो मर गया। बाजार से कितने बढ़िया बढ़िया फल लाते हैं और ला करके रख देते हैं, 2-3 दिन अगर पड़े रहे तो वो सड़ जाते हैं। तो बात क्या है कि सब कुछ मर रहा है। इस बात का क्या हमने आदर किया है? हम सोच रहे हैं हम जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम जी नहीं रहे, वास्तव में मर रहे हैं। अगर कोई शरीर को ही मैं मानता है तो शरीर मर रहा है। इस अनुभव का आदर करेंगे तो हमारे समझ में आएगा इस मरने वाले को जानने वाला जो है वो सदा रहने वाला है। तो मरने वाले जानने वाला कौन है? हम खुद है। शरीर है जो मर रहा है, इसको जानने वाले हम स्वयं है। स्वयं का मतलब जो कभी नहीं मरने वाला है वो आत्मा। तो हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। हमारा वास्तविक स्वरूप ये हाड़ मांस चमड़ी मलमूत्र का तेला, ये शरीर नहीं है। इस अनुभव का क्या हम आदर करते हैं? अगर आदर करते हैं तो हम महात्मा बन जाते हैं। हाँ जी, आगे बोलिए। यहाँ रहने के दिन निरंतर घट रहे हैं, यहाँ से जाने का समय निरंतर नजदीक आ रहा है। आप कुछ भी करें अथवा नहीं करें, उम्र तो लगातार ही कम हो रही है, इसमें भूल नहीं होती है। इसलिए यहाँ इस मनुष्य शरीर में जो काम करने लायक है उसे शीघ्रातिशीघ्र कर लेना चाहिए। राह मनुष्य यहाँ रहने लायक काम तो तत्परता से करते हैं, लेकिन साथ में जाने वाले काम करने की तरफ दृष्टि कम है। जिसके साथ संबंध रहेगा ही नहीं, उन वस्तुओं को तो बटोर रहे हैं, और भगवत भजन जो साथ चलने वाला है उसको करने की तत्परता कम है। शरीर का वियोग निश्चित है। जब तक ये मिला हुआ है तब तक इसका सदुपयोग कर अपना काम बना लेना चाहिए, ताकि अंत समय में पश्चाताप नहीं हो। तो ये बात अभी थोड़ी देर पहले ये बात ही कही है महाराज जी ने कि भाई यहाँ रहने के दिन है वो एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक घंटे में घट ही रहे।
और मौत का समय निरंतर नजदीक आ रहा है। चाहे हम कुछ करें अथवा चाहे हम नहीं करें, चाहे बातचीत करें, चाहे कोई खेती बाड़ी करे, चाहे नौकरी करें, चाहे सोए रहें, उम्र तो लगातार ही घट रही है। इसलिए हमें जिस काम के लिए मनुष्य भगवान ने बनाया है वो काम कर लेना चाहिए। वो काम क्या है? भगवान से प्रेम करना, संसार की सेवा करना, अपने आप को जानना। संसार की सेवा करना कर्मयोग है, अपने आप को जानना ज्ञान योग है, और भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना भक्ति योग। तो आप चाहे भले ही अपने आप को जान ले, अर्थात ये शरीर है, ये मरने वाला है, इसको जानने वाला मैं हूं, और मेरा स्वरूप आत्मा है जो कभी नहीं मरेगा। या फिर हम सबकी सेवा करें, तो इससे हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। या फिर प्यारे प्रभु को अपना मान ले, जो कुछ करें उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करें, तो इससे भक्ति योग हो जाएगा। तो कोई सा भी योग करें, लेकिन अब जल्दी करनी चाहिए। मनुष्य क्या करता है? धन इकट्ठा करता है, जमीन इकट्ठी करता है, लेकिन ये तो यही पड़ी रहेगी। साथ जानने वाला भगवान का नाम है या लोगों की सेवा है, ये तो हम करते नहीं, और ऐसी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं जो एक कौड़ी भी साथ जाएगी नहीं। जिन चीजों के साथ हमारा संबंध रहेगा ही नहीं, उन वस्तुओं को इकट्ठा करने का क्या फायदा है? भगवान का भजन है, नाम जप है, सेवा है, ये साथ जाएगी। इसलिए मनुष्य को जब तक शरीर है तब तक ये करना चाहिए, और चाहे तो अपने स्वरूप में स्थिति बना ले, चाहे परमात्मा से प्रेम कर लें। अगर ये नहीं करेंगे तो जन्म ना मरना पड़ेगा, जीते जी दुखी रहेंगे, और मरने के बाद नरकों में और नीच योनियों में जाएंगे। हाँ, आगे पढ़िए। शो परत दुख पावी सिर धुनि धुनि पछताई, कालिक कर्मे ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। समय रहते साथ चलने वाली चीजों का संग्रह कर लेना चाहिए। शरीर निरंतर मर रहा है, मरने पर तो मरना पूरा हो जाता है। मरने पर स्वभाव साथ चलता है। जितना स्वभाव शुद्ध बना लिया, उतनी साथ चलने वाली पूंजी इकट्ठा हो गई। खादो सोई उबरियो, दीनो सोई साथ, जसवंत धर पौडानिया, माल वीराने हाथ। मरने के लिए 24 घंटे खुले हैं, फिर निश्चित कैसे बैठे हैं? जीने का समय निरंतर खर्च ही खर्च हो रहा है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। समय खर्च करके रुपए कमा सकते हैं, लेकिन रुपए खर्च करके जीने का समय 1 मिनट भी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मनुष्य शरीर के समय को सावधानी पूर्वक अच्छे से अच्छे कार्यों में खर्च करना चाहिए। तो अब ये बात है कि वो चीजें इकट्ठी कर रहे हैं जो साथ नहीं जाएगी। जब मरेंगे तो ये जो जमीन इतनी सारी अपने लिए खरीद ली, ये साथ नहीं जाएगी। ये रुपए इतने सारे इकट्ठे कर लिए, ये साथ नहीं जाएंगे। ये परिवार साथ नहीं जाएगा, और तो क्या, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। साथ में जाएगा जो हमने कर्म किए हैं, अथवा जो हमने भगवान के नाम का जप किया है, अथवा जो हमने सेवा की है, अथवा अपने स्वभाव को जैसा शुद्ध बनाया है, ये साथ जाएगा। क्योंकि मरते हैं तब ये हाड़ मांस चमड़ी का ये जो दिखने वाला ये थैला है मलमूत्र का, ये तो यहाँ लोग जला देंगे, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहम, और कारण शरीर है स्वभाव, स्वभाव संस्कार।
ये साथ जाएंगे। स्थूल स्थूल शरीर यहाँ जल जाएगा, सूक्ष्म और कारण शरीर जाएगा। तो इसलिए जो साथ जाएगा उसको सही करना है, ताकि भगवान के यहाँ हमारे लिए सम्मान होगा। अगर इसको सही नहीं किया, भोग भोग भोगे, पाप किए, तो नीच योनियों में, नरकों में जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई मरने के बाद कुछ साथ जाएगा नहीं। स्वभाव सुधारा तो वो जाएगा, और दान पुण्य किया तो वो जाएगा, भगवत भजन किया तो वो जाएगा। और यदि शरीर रहते रहते अपने स्वरूप को पहचान लिया, तो फिर जीना जन्म मरण नहीं होगा। इसलिए जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है वो कार्य करना चाहिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। नाशवान भोग भोगने का मौका तो मनुष्यतर सब प्राणी में मिल जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति का मौका इस मानव शरीर में ही है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर जो जरूरत है वह कामना है, और शिव की जो मांग है वह आवश्यकता है। शरीर निर्वाह की व्यवस्था तो परमात्मा की तरफ से पहले से है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त नहीं है। ये नया पुरुषार्थ है जिसे करने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है। मनुष्य शरीर मिल गया, सत्संग मिल गया, तो इसका लाभ लेना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। तो नाशवान भोग भोगेंगे तो भगवान कहेंगे कि इसको ये साधन योनि मनुष्य शरीर दिया था, ये तो नाशवान भोगों को ही भोग रहा है, तो इसको भोग योनि दे दो, वापस कुत्ता गधा घोड़ा कॉकरोच चूहा बिल्ली बना दो। तो इसलिए हमें जीते जी ममता का त्याग करना है, कामना का त्याग करना है। शरीरों को लेकर के, परिवार को लेकर के, ये जो इच्छाएं होती हैं इनको कामना कहते हैं। और जो अपनी अर्थात आत्मा की जो मांग है वो अपनी आवश्यकता है। अगर हम शरीर निर्वाह की चिंता करते हैं तो हम भूल में हैं, क्योंकि भगवान ने सबके निर्वाह की व्यवस्था पहले से कर रखी है। प्रारब्ध के द्वारा सबका निर्वाह होता है। लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती। इसके लिए तो सेवा करो, चाहे अपने स्वरूप को पहचानो, चाहे भगवान से प्रेम करो। ये नया पुरुषार्थ है। तो मनुष्य शरीर तो मिल गया, सत्संग भी मिल गया। अब अपने अनुभव का आदर करें, और इस मनुष्य जीवन का लाभ जो है वो है परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का प्रेम, अथवा आत्म स्वरूप का अनुभव करना। तो ये करना चाहिए। अब करीब 4 मिनट 5 मिनट रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें। प्रश्न करना है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। क्या नया कर्म जो बनता है, इससे हाँ, तो इससे समाज सुधार और ये गौ सेवा और ऐसे कार्यों से भी बनता है क्या? एक बार फिर बताइए, मैं ठीक से समझा नहीं आपका प्रश्न। गौ सेवा और समाज सेवा, समाज के उत्थान के लिए कार्य करना भगवत भगवत प्रसन्नता के लिए, ये भी क्या नया कर्म खड़ा करता है? नहीं, ये तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है, सबकी सेवा करना और भगवान का भजन करना, अथवा गायों की रक्षा करना। ये तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य ही है। इसको करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये तो भगवान की भक्ति है। तो ये पुरुषार्थ ही है। तो ये पुरुषार्थ करने से मनुष्य का उत्थान होता है, और भोग और संग्रह में लगे रहने से पतन तो होता है। सब ऐसा क्या नया करता है? जिस कर्म का प्रसन्नता के लिए
आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क आपका सही नहीं है। या तो थोड़ी जगह बदलिए, और नहीं तो एक बार फिर बोलने की कोशिश करिए, अगर सुनेगा तो ठीक है। नारायण नारायण नारायण। नारायण हरि। तो अब लगभग 2 मिनट का समय रहा है, तो सभी लोग थोड़ी देर के लिए। अच्छा जयेश भाई, अब बोलिए, क्या बोल रहे हैं? राम राम जी सा एकदम से नेट चला गया था। हाँ अब ये ठीक है, ऐसा, बोलिए। ये भगवत सेवा स्मरण और ये सेवा से, गौ सेवा से, इससे नया प्रारब्ध ऐसा खड़ा हो सकता है जिससे अपने, जिस भाव से भगवत सेवा कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो जाए और लगन से लग जाए इसमें। नहीं, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नया प्रारब्ध नहीं बनता है इससे। वो आप जो कार्य कर रहे हैं, जी इसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो नया प्रारब्ध से जी हमारे कर्म नहीं होते हैं। कर्म हमें करने की स्वाधीनता है। प्रारब्ध से तो जो मिलना है वो मिलता है। तो इसलिए अगर गौ सेवा करते हैं या समाज सेवा करते हैं, तो ये पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ का अधिकार है मनुष्य को। पशु पक्षी को पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं है, वो भोग्यो नहीं है। प्रारब्ध से तो जो मिलता है वो प्रारब्ध से मिलता है। और ये गौ सेवा करना, समाज सेवा करना, भगवत भक्ति करना, अपने स्वरूप को पहचानना, ये सब पुरुषार्थ है, नया पुरुषार्थ। तो हमें नया पुरुषार्थ करना है। अब मनुष्य बने हैं तो हमें पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता है। और किसी योनि में पुरुषार्थ की स्वतंत्रता नहीं है। वो अब सिर्फ पुराने कर्मों का फल भोगने के लिए है। जी। बहुत बढ़िया, सुंदर। हाँ नारायण। हाँ राम नारायण जी, आप क्या बोल रहे हैं? राम नारायण जी, आपको माइक खोलने का ऑप्शन दिया है। आप कुछ पूछ रहे हैं तो माइक खोल के पूछिए। लगता है इनका नेटवर्क सही नहीं।